हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बोर मॉडल की सीमाएं के बारे में। ठीक है, बोर मॉडल की क्या सीमाएं हैं, इसको ध्यान से समझा जाए। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, ध्यान से समझते हैं बोर मॉडल की सीमाएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल रदरफोर्ड के नाभिकी मॉडल से बेहतर था। रदरफोर्ड ने परमाणु के संबंध में जो नाभिकी मॉडल दिया था वह परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था। परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या बोर ने किया था। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल रदरफोर्ड के नाभिकी मॉडल से बेहतर था। हाइड्रोजन परमाणु तथा इसके जैसे अन्य आयनन, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु तथा इसके जैसे अन्य आयनों He+, Li2+, Be3+ इत्यादि, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, की रेखा स्पेक्ट्रम और अस्थायित्व की व्याख्या कर सकता है, लेकिन बोर का मॉडल निम्नलिखित बिंदुओं की व्याख्या नहीं कर सकता है। ठीक है, बोर का मॉडल जो है वह हाइड्रोजन परमाणु तथा इसके जैसे अन्य आयनों के रेखा स्पेक्ट्रम और अस्थायित्व की व्याख्या कर सकता है, लेकिन बोर का मॉडल निम्नलिखित बिंदुओं की व्याख्या नहीं कर सकता है। पहली बात, परिष्कृत स्पेक्ट्रमी तकनीकों द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचना अर्थात पास पास स्थित दो रेखाएं की व्याख्या करने में विफल रहा। ठीक है, बोर का मॉडल जो है वह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचना के बारे में व्याख्या करने में असफल रहा। बोर का मॉडल निम्नलिखित बिंदुओं की व्याख्या नहीं कर सका। नंबर 1, परिष्कृत स्पेक्ट्रमी तकनीकों द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचना ड्यूप्लेट अर्थात पास पास स्थित दो रेखाएं की व्याख्या करने में विफल रहा। यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ था। ठीक है, बोर का मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ था। उदाहरण के लिए हीलियम परमाणु, जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोर का सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन अर्थात जीवन प्रभाव या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन स्टार्क प्रभाव को स्पष्ट करने में विफल रहा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बोर का जो सिद्धांत है वह जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को समझाने में विफल रहा। ठीक है, जीवन प्रभाव क्या होता है? जीवन प्रभाव का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन हो जाता है, जिसे जीवन प्रभाव कहते हैं, या फिर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को स्टार्क प्रभाव कहा जाता है। इसकी व्याख्या जो है बोर का मॉडल नहीं कर सका। नंबर 2, अंत में यह परमाणुओं के रासायनिक आबंधों द्वारा अणु बनने की योग्यता की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, परमाणुओं के रासायनिक आबंधों द्वारा अणु बनने की योग्यता की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त सारी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता है जो जटिल परमाणुओं की संरचना के मुख्य लक्षणों की व्याख्या कर सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बोर मॉडल की सीमाओं के बारे में बोर मॉडल जो है वह निम्नलिखित बिंदुओं की व्याख्या नहीं कर सका। पहला, यह परिष्कृत स्पेक्ट्रमी तकनीकों द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचना ड्यूप्लेट अर्थात पास पास स्थित दो रेखाओं की व्याख्या करने में विफल रहा। यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। अंत में यह परमाणुओं के रासायनिक आबंधों द्वारा अणु बनने की योग्यता
की भी व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, यह बोर मॉडल की सीमाएं थीं। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा किया जाएगा परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।